किसी भी स्तर पे हम इस बात को अगर उठाते हैं कि भी चाय में मिलावट बहुत ज़्यादा है, इस पे आप रोक लगाइए, तो कहाँ जाके गुहार करी जाए यही समझ में नहीं आता है। और मिनिस्ट्री भी आपस में द्वंद्व में है। इन दिनों में बहुत कम ही ऐसा होता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है कि डुप्लीकेट थान कपड़ों में आता है। हाँ, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट जो है, जो अधिकतर जो बिकने लगा, उसमें ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उसकी डुप्लीकेसी जरूर आती है, कॉपी आती है। दोषी हर वो है जो इसको बनाता है, छपवाता है, उसके बनवाने में छपवाने में सहायता करता है, जो इसकी नेटवर्किंग करता है, और सबसे बड़ा दोषी वो जो इसको देख के भी चुप रहता है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन क्या यह शहर अब नकली और डुप्लीकेट सामान के कारोबार का भी बड़ा अड्डा बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। नकली शैम्पू, ब्रांडेड कॉस्मेटिक की कॉपी, फर्जी पैकेजिंग, डुप्लीकेट उपभोक्ता उत्पाद, जाली ब्रांडिंग, नकली शराब और फर्जी दस्तावेज। बीते कुछ वर्षों में पुलिस और इन्फोर्समेंट ब्रांच की कई कार्रवाइयों ने ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है। आखिर कैसे असली ब्रांड के नाम पर लोगों तक पहुंच रहे हैं नकली उत्पाद? देखिए यह विशेष जागरूकता रिपोर्ट। सिलीगुड़ी में बीते वर्षों में पुलिस ने नकली शैम्पू निर्माण से जुड़े एक बड़े रैकेट का भाड़ाफोड़ किया था। कुरेसी मोहल्ला और डांगीपाड़ा इलाके में हुई कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली शैम्पू, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, पैकेजिंग सामग्री और मशीनें बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जांच में सामने आया कि स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पादों को नामी कंपनियों के पैक में भरकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। यही नहीं, सिलीगुड़ी के हांगकांग मार्केट के निकट भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। यहां पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने प्रसिद्ध कॉस्मेटिक ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे कथित नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जब्त किया। जांच एजेंसियों के अनुसार पैकेजिंग और ब्रांडिंग इतनी मिलती जुलती थी कि आम ग्राहकों के लिए असली नकली उत्पाद में फर्क करना बेहद मुश्किल था। पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां ब्रांडेड कंपनियों के लोगो, लेबल और ट्रेडमार्क की कथित नकल कर सामान बेचे जाने का आरोप सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नकली कारोबार अब सिर्फ मिलावट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे ब्रांड पहचान और ट्रेडमार्क की चोरी तक पहुंच चुका है। कम कीमत में ब्रांडेड सामान बेचकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, जबकि असलियत में उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों ही संदिग्ध होती है। इसी दौरान उत्तरायण इलाके में पुलिस ने नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक इकाई का भी भाड़ाफोड़ किया था। पुलिस के अनुसार करोड़ों रुपए के अवैध शराब कारोबार से जुड़े इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नकली शराब स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानी जाती है। वहीं माटीगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और हजारों रुपए के जाली नोट बरामद किए। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड, सरकारी मुहर और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर ऐसे अवैध यूनिट चलाए जा रहे हैं जिसमें नकली पैकेजिंग, डुप्लीकेट स्टिकर, होलोग्राम और ब्रांडेड बोतल का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर बाजार में सप्लाई की जाती रही है। सिलीगुड़ी की भौगोलिक स्थिति इसे उत्तर पूर्व बिहार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जोड़ती है। ऐसे में जांच एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं यह शहर नकली और डुप्लीकेट उत्पादों के ट्रांजिट नेटवर्क का बड़ा केंद्र तो नहीं बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सूचनाओं के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी करती रहती है और कई मामलों में जांच जारी भी है। इस पूरे मामले पर जब हमारे प्रतिनिधि ने शहर के कुछ व्यापारी संगठनों से बात की तो उन्होंने भी नकली और डुप्लीकेट सामान के बढ़ते कारोबार पर गहरी चिंता जताई। व्यापारी संगठनों का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार से जहां ग्राहकों का भरोसा टूटता है, वहीं असली व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर शहर के लोग और व्यापारी संगठन क्या कह रहे हैं। जहाँ तक मिलावट की बात है, भारत इस स्थिति से जूझ रहा है। निश्चित मानिए कि मिलावट खान पीन के क्षेत्र में हर जगह हर चीज़ में होने लगी है। क्योंकि मैं चाय व्यवसायी हूँ, मेरा नाम संतोष गोयल है, चाय का व्यवसाय है मेरा। तो चाय के विषय में मैं आपको कह सकता हूँ कि चाय में जो मिलावट है वो है, और ये यही नहीं, साउथ इंडिया में ज़्यादा थी, अब नॉर्थ इंडिया में भी होने लगी।
समस्या क्या है कि हमारा सरकारी स्तर पर यही कहना है कि भाई चाय को आप चाय रहने दीजिए। चाय के साथ एक और दुर्भाग्य है कि ना तो ये इंडस्ट्री में आती और ना ये एग्रीकल्चर में आती। चाय जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, क्योंकि चाय पत्ती से बनती है फल के रूप में, यानी एक डंडी है, एक डाल है, उसी में उसका फल है, उसी में उसका पत्ती है। तो ना वो एग्रीकल्चर में है ना इंडस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में आ गई। तो ये एक दुर्भाग्य है चाय के साथ में। किसी भी स्तर पे हम इस बात को अगर उठाते हैं कि भी चाय में मिलावट बहुत ज़्यादा है, इस पे आप रोक लगाइए, तो कहाँ जाके एक गुहार करी जाए यही समझ में नहीं आता है। और मिनिस्ट्री भी आपस में द्वंद्व में है कि भाई ये इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है या फिर कॉमर्स है, क्या है। तो इसी द्वंद्व में चाय एक अभागन की तरह बैठी हुई है। उसके साथ में अभी तक कहीं कोई न्याय वाली स्थिति नहीं आई। मेरे साथ है महावीर स्थान के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी मनोज जी गोयल। वो क्या कहते हैं मनोज जी, सभी चीज़ों में डुप्लीकेट चल रही है, नामी जो मार्कें हैं उसको लेकर। ऐसे में क्या कपड़ों में भी ये संभव है कि नकली प्रोडक्ट बिकते हों? नमस्ते, जय श्री राम। जैसे मैं थान कपड़े में डील करता हूँ। थान कपड़े में इन दिनों में बहुत कम ही ऐसा होता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है कि डुप्लीकेट थान कपड़ों में आता है। हाँ, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट जो है, जो अधिकतर जो बिकने लगा, उसमें ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उसकी डुप्लीकेशन जरूर आती है, कॉपी आती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, ये जरूर होता है। ये मेरे को जहाँ तक है ये हो सकता है। कैसे सावधान रहे ग्राहक? हाँ, सावधान ग्राहक, जैसे अगर उनको ब्रांडेड कपड़ा खरीदना है तो उनके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि भाई ब्रांडेड कपड़ा तो कुछ महंगा होगा। तो जब उसको महंगा कपड़ा खरीदना है, उसकी स्टेटस मेंटेन करना है, तो ब्रांडेड दुकानों में उसकी कंपनी के आउटलेट है, कंपनी के जो आउटलेट है उसी में जाना चाहिए। और फिर विश्वास की बात है। जो लोग धोखा करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ये तो एकदम होनी चाहिए, सिर्फ कपड़े में नहीं, हर चीज़ में जहाँ भ्रष्टाचार है। और बंगाल में तो खास अभी भ्रष्टाचार का सबको सज़ा हो रही है, जो भ्रष्टाचार किया था उन्होंने। तो मनुष्य के जीवन में कोई भी गलत करता है कोई अपनी लाइफ, अपने जीवन में, तो उसको तो सबक सिखाना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। भलाई वो व्यापार में हो या अपने कर्म जीवन में हो, कर्म शैली में हो। थैंक यू, धन्यवाद जी। दोस्तों, इसी नकली ब्रांडेड के नाम पे जो बेचे जा रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध होलसेल किराना व्यवसायी और साथ ही सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, जो कि पूरे नॉर्थ बंगाल, पूरे पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध है, उसके पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव संजय जी सिंगल मेरे साथ हैं। उनसे जानूंगा कि इस विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। संजय जी, आप देख रहे हैं कि ब्रांडेड कंपनियां उनके नाम पर नकली सामान जो है वो धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका प्रश्न पर उत्तर देने से पहले मैं खबर समय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और जो आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सार्थक है उसको उठाया। अब आता हूं आपके मुद्दे पे। दोषी कौन? दोषी हर वो है जो इसको बनाता है, छपवाता है, उसके बनवाने में छपवाने में सहायता करता है, जो इसकी नेटवर्किंग करता है, और सबसे बड़ा दोषी वो जो इसको देख के भी चुप रहता है। आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठेगी तो आवाज सुनी जाएगी। कैसे लगाम लग सकती है? देखिए, हमारा कानून इस मामले में बहुत कमजोर है, कानून को और सख्त होना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है, हलाल सर्टिफिकेट इस देश में अपरिहार्य है और शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। भारत देश में हलाल सर्टिफिकेट से ज़्यादा अनिवार्य एगमार्क ISI होना चाहिए। आप इससे एकमत होंगे। आज केवल जैनी भोजन कहकर जैनी भोजन बेचा जा सकता है, केवल शाकाहारी भोजन कहकर शाकाहारी भोजन बेचा जा सकता है, लेकिन हलाल के लिए हलाल के सर्टिफिकेट का होना जरूरी, और वो भी किसी प्राइवेट संस्था से। कोई सरकारी संस्था ये सर्टिफिकेट नहीं देती और करोड़ों का अर्थ उपार्जन इससे करती है। आपको ये विषय से हटके लग रहा होगा,
लेकिन कानून यहाँ कमजोर है। कानून को हर और सख्त होना पड़ेगा और ये नकली पदार्थ अक्षम्य अपराध है। और मेरी अपील उन सभी से है, दुनिया गोल है, जो लोग नकली उत्पाद का प्रयोग बनाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं, उस दिन के लिए तैयार रहना। दुनिया गोल है, एक दिन यही नकली पदार्थ किसी और तरीके से आपके रसोई में, आपके दवा में या आपके इस्तेमाल के व्यवहार किए जाने वाले प्रोडक्ट के रूप में आपके पास भी हो सकता है। उस दिन दोष मत दीजिएगा। मेरे साथ है शुभम करनानी जी, जो कि तेल व्यापारी हैं सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध, और साथ ही सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यकारिणी मेंबर हैं। उनका क्या इस विषय पर कहना है, ये देखते हैं। शुभम जी, बहुत नकली सामान बाजार में बिक रहे हैं, मतलब ब्रांडेड कंपनी के नाम पर, तो ऐसे में ग्राहक क्या सावधानी रखे कि वो नकली सामानों को पहचान सके? पहले तो खबर समय के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार मेरा। और सोनी जी, आपका प्रश्न है नकली सामानों के ऊपर। तो नकली सामानों आप यूजेज जैसे करेंगे, आप जैसे यूज़ करेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा। कोई ब्रांडेड चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी MRP अलग रहती है, उसका प्राइस अलग रहता है, कम दामों आपको अलग डिस्काउंटेड में दिया जाता है, उससे एक फ़र्क पड़ता है। नकली सामान आपके कॉपी जिसको अपने बोलते हैं फर्स्ट कॉपी, तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट आपको क्लियरली पता चलता है, आपको पता चल जाता है ऐसे भी। और उसमें आपके कई सारे ब्रांड्स में आपके मैन्युफैक्चरर्स ये सब डिटेल्स रहते हैं कंपनी के, उससे भी डिफ्रेंशिएट रहता है कंपनीज़ में, ब्रांडेड कंपनी में, लोगो में, और आपके अनऑफिशियली जो कॉपी अपने जो डुप्लीकेट मार्का बोलते हैं उसमें। और क्वालिटी में आपको नो डाउट फ़र्क मिलना ही मिलना है, फ़र्क आना ही आना है। कोई भी सामान जो इसका ओरिजिनल MRP या ओरिजिनल दाम 200 रुपये की है, वही चीज़ अगर आपको बाज़ार में 170 या 180 में मिल रहा है, तो ये तो निश्चित है, ये संभव नहीं है कि यही सेम ब्रांड, सेम कंपनी आपको सेम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल मार्का में, ओरिजिनल ब्रांड में कितनी डिफरेंस है, कितनी रेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है ओरिजिनल पे। तो ये संभव नहीं है कि कोई भी ओरिजिनल इशू या ओरिजिनल प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में तात्पर्य या डिफरेंसेस नहीं मिलती है। डिफरेंसेस आपको मिल सकता है, थोड़ा भी ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। 100% ध्यान आपको आपके तरफ से देना पड़ेगा। दोस्तों, डुप्लीकेसी में दवाइयाँ भी अच्छी नहीं है। अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि विभिन्न ब्रांड की दवाइयाँ जो हैं वो भी डुप्लीकेसी में आती है, और लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल है दवा के क्षेत्र में ये जान पाना कि कौन सी डुप्लीकेट है या पर क्या कंपोनेंट है। फिलहाल मेरे साथ एक दवा विक्रेता मेरे साथ हैं, इनसे बातें करता हूँ कि इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। अनिल जी, क्या ये आरोप आते रहते बीच में कि दवाइयों में भी डुप्लीकेसी होती है, क्या सही है क्या? जी, ज़रूर आते हैं, ये सब बातें काफ़ी सारी आती हैं, सुनने में ज़रूर आती हैं, बट अपने नज़र में, अपने हाथ में आज तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि डुप्लीकेट मेडिसिन है ये। क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं, तो आती रहती है, हम पेपर्स वगैरह में भी देखते हैं, खबरें तो आती रहती है, इतना डुप्लीकेट पकड़ा है, ये ज़रूर आता है, हम पकड़ते भी हैं। ठीक है, वो सब अब उसका पहचान करना बहुत मुश्किल है। वो जब तक लैब में नहीं जाएगा, टेस्ट नहीं होगा, उसका मॉलिक्यूल क्या है, नहीं है, कितना % दिया हुआ है, जब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगा लैब में, तब तक उसका डुप्लीकेसी पता करना बहुत मुश्किल है। विक्रेताओं, साधारण ग्राहक को पता नहीं रहता है, विक्रेताओं को तो पता रहता ही होगा। नहीं, विक्रेता को भी ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि विक्रेता क्या डिस्ट्रीब्यूटर से बैच नंबर मिला के ला रहे हैं, बढ़िया कंपनी का माल लेके आ रहे हैं, तो उसमें अब डुप्लीकेसी है या ये ओरिजिनल है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कंपनी भी क्या करती है, पैकिंग चेंज करती रहती है ताकि डुप्लीकेसी मार्केट में जल्दी से उपलब्ध ना हो। और फिर भी अगर आते हैं तो उसके लिए जब तक लैब में वो मेडिसिन नहीं जाएगा, टेस्ट नहीं होगा, तब तक इसका मतलब बता पाना बहुत मुश्किल है। साधारण दुकानदार के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। ज़रूर से एकदम मुश्किल है, नहीं पहचान पाएंगे जल्दी से पहचानना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल जी। सुभाष अग्रवाल जी से पूछते हैं। सुभाष जी, क्या आपको या आपके संगठनों को कोई ऐसी सूचना मिली है, कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि भाई नामी ब्रांडेड के नाम पर नकली सामान कोई बेचा जा रहा हो? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत आज तक मुझे अभी तक यहाँ जो है एसोसिएशन को भी नहीं आई, और बाज़ार में हम लोगों ने इस तरह की बात कभी सुनी नहीं है। और मेरे हिसाब से आज आप जो बोल रहे हैं डुप्लीकेट चावल, हमारा मंडी विशेष करके चावल का मंडी है, दाल का मंडी है, तेल का मंडी है, चीनी का मंडी है। तो मुझे लगता नहीं कि चावल में क्या मिलाएंगे कोई आदमी।
दाल में क्या मिलाएंगे? चीनी मुझे लगती नहीं है कि वो कोई कड़वी बनती है, मीठी होती है, तो चीनी तो मीठी रहती है। और ये अगर बात करें तो इसमें तेलों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि नामी ब्रांडेड कंपनी के नाम पे कोई नकली तेल बेचा जा रहा है, ऐसी कोई शिकायत? नहीं, ऐसी कोई शिकायत मुझे तो अभी तक नहीं मिली है और ना हमने कोई सुना है। अगर कोई करता है, कोई व्यापारी को, अगर मुझे लगता नहीं कि खालपड़ा में से कोई व्यापारी करते हैं, अगर कोई इसमें कोई इक्का दुक्का फिर भी मैं कहूँगा कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई करता हो, मैं विशेष करके उनको ये अनुरोध करता हूँ कि इस तरह का काम ना करें, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ है और लोग इसको ग्रहण खाते हैं। कोई भी तरह का मिलावट, कोई भी तरह की डुप्लीकेसी ना हो। धन्यवाद। ठीक। लेकिन सवाल यही है, क्या बाजार में बिक रहा हर ब्रांडेड सामान वास्तव में असली है? क्या ग्राहक अनजाने में नकली उत्पाद खरीदकर अपनी सेहत और सुरक्षा और अपनी जेब तीनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो इस खबर को दिखाने का मकसद केवल आपको जागरूक करना है। आपको भी बाजार में खरीदे गए किसी भी उत्पाद के नकली होने पर अगर संदेह हो तो इसकी तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को जानकारी दें। और हाँ, जब भी ऐसी खबरें सामने लाई जाती हैं तब कई बार खबर को झूठा साबित करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन आपको बता दें, आंख बंद कर लेने से सच नहीं बदल जाता और ना ही सूरज डूब जाता है। समाज और बाजार से जुड़ी ऐसी सच्चाइयों को सामने लाना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, ताकि आम लोग जागरूक रह सकें और सही गलत की पहचान कर सकें। सजग रहे, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी दूसरे जनस्वार्थ से जुड़ी ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।